स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे उपवास के बारे में। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी ऑडियो को एंड तक ज़रूर सुनें। दोस्तों हम कई बार उपवास करते हैं और उपवास करना ही चाहिए, पर क्यों हम उपवास करते हैं यह आज देखेंगे भगवत गीता के आधार पर। पहली बात, उपवास एक संस्कृत शब्द है और उप यानी पास और वास मतलब रहना। भगवान के समीप या बेहद पास रहने के लिए हम उपवास करते हैं। दूसरी बात, स्वयं को डिसिप्लिन या अनुशासित करने के लिए हम उपवास या व्रत करते हैं। पूर्णिमा के दिन व्रत किया जाता है क्योंकि उस दिन प्रकृति में नेगेटिव या नकारात्मक वाइब्रेशंस होते हैं और मन को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल होता है। अगर कोई इंसान उस दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन व्रत कर सकता है और मन को नियंत्रित कर सकता है तो वह कोई भी दिन मन को नियंत्रित कर सकता है, ऐसा माना जाता है। तीसरी बात, ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने के लिए कई लोग भगवान से कुछ प्राप्त करने के लिए व्रत करते हैं। आपने सुना होगा दोस्तों कि विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयुष्य के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी का महत्व श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को बताया था। हम एकादशी को व्रत इसीलिए करते हैं क्योंकि एकादशी पर व्रत करने से हमें सुख समृद्धि और बाद में हमें मोक्ष मिलता है। चौथी बात, उपवास एक तपस्या है जो हमारे मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए किया जाता है। शरीर की शुद्धि के लिए हम सात्विक खाते हैं, मन की शुद्धि के लिए हम जप करते हैं और सत्संग करते हैं और आत्मा की शुद्धि के लिए हम दान आदि करते हैं। पांचवी बात, दोस्तों यूँ तो भगवत गीता में उपवास के बारे में बहुत कम समझाया गया है, परंतु भगवत गीता में यह लिखा है कि हमें अपने इंद्रियों पर यानी कि 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और एक मन जो बेहद ही चंचल होता है उसे नियंत्रण करना चाहिए और इन 11 को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अध्याय 3 श्लोक 7 में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके निष्काम भाव से समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ मनुष्य है। छठी बात, उपवास करने से हम अपने रोज के काम से दूर रहते हैं और हमें आध्यात्मिक और भक्ति आनंद में डूबने का एक उत्तम अवसर मिलता है। हमें भगवान का नाम लेने का उत्तम अवसर मिलता है और जो हमें एक अच्छा और शांत मनुष्य बनाता है। सातवीं बात, अध्याय 6 श्लोक 16 में लिखा है कि जो बहुत खाता है उसकी भक्ति कभी सफल नहीं होती और जो कम खाता है वह भी भक्ति में सफल नहीं होता। मतलब हमें फ्रूट्स यानी फल, दूध यह सब उपवास में लेना ही चाहिए, यह ज़रूरी है भक्ति करने के लिए। आठवीं बात, उपवास शांति के लिए किया जाता है। मन की शांति के लिए हम अन्न का त्याग करते हैं क्योंकि उपवास हमारे पाचन तंत्र को आराम देता है। 9वीं बात, उपवास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने शरीर और मन को 24 घंटे सत्व की अवस्था में बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम सात्विक आहार लेते हैं और राजसिक और तामसिक चीज़ों से दूर रहते हैं। 10वीं बात, भगवत गीता के अनुसार हमारी चेतना या हमारी आत्मा भगवान का प्रतीक है और भगवान को हम दूध, घी, फ्रूट्स ही चढ़ाते हैं और इसीलिए हमें भी उपवास के दिन यही सब खाना चाहिए। यदि आपको मेरे शब्द, मेरे विचार अच्छे लगे हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।